अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स मैं हूं ज़िशान अंसारी एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं अकाउंटिंग का एक नया टॉपिक, जो कि हमारे पास जर्नल लेजर या टी अकाउंट। जर्नल लेजर क्या होता है, किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, इसके फॉर्मेट्स कौन कौन से हैं और इसके अंदर यूज़ होने वाली जो टर्म्स हैं बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी या फुटिंग, जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, उसको हम आज क्लियर करेंगे आज के टॉपिक में जर्नल लेजर या टी अकाउंट में। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो काइंडली मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी आने वाली वीडियोज़ है वो आप तक टाइमली पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है जर्नल लेजर या टी अकाउंट। तो फ्रेंड्स, जर्नल लेजर टी अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पर इसकी थोड़ी सी इसको डिफाइन किया है बड़ी सिंपल वर्डिंग में, वो देख लेते हैं। इट इज़ अ लेजर वेयर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड अकाउंट वाइज। इट कंटेन्स फाइनल बैलेंसेस ऑफ ईच अकाउंट विच वाज रिकॉर्डेड इन जर्नल। यानी कि जर्नल हमारे पास वो लेजर होता है कि जहाँ पर हम जो ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस में, जो भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट वाइज। ठीक है फ्रेंड्स, अकाउंट वाइज रिकॉर्ड करते हैं और यहाँ पर हर अकाउंट का एक अलग अकाउंट का फाइनल बैलेंस हमें मिल जाता है। किन अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ? वो अकाउंट्स कि जिन्हें हमने फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया था जर्नल में। ठीक है, यानी कि जर्नल जो कि फर्स्ट स्टेप है हमारे पास अकाउंटिंग का, कि जहाँ पर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं डेट वाइज। ठीक है, तो वहाँ से हम डिफरेंट अकाउंट्स में होने वाले ट्रांजैक्शन को डिफरेंट डेट्स में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, जबकि जर्नल में हम जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो डेट वाइज रिकॉर्ड नहीं करते, वो हम अकाउंट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि सपोज दैट एक अकाउंट की मैं एग्जांपल ले लूँ, एसेट के अकाउंट की एग्जांपल ले लेता हूँ और एसेट में हम बात करते हैं कैश की, कि कैश की ट्रांजैक्शंस हमने जहाँ जहाँ रिकॉर्ड की होंगी जर्नल में, उन तमाम ट्रांजैक्शंस को हम जर्नल लेजर में एक जगह रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसके फॉर्मेट्स क्या हैं? दो फॉर्मेट्स है, उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, अभी हम पहले बात कर लेते हैं कि जर्नल लेजर या टी अकाउंट को बनाने की ज़रूरत क्यों आती है। देखिए फ्रेंड्स, जो जर्नल लेजर या टी अकाउंट ये हमारे पास सेकंड स्टेप है अकाउंटिंग का। दूसरा स्टेप है अकाउंटिंग का। पहला स्टेप मैंने आपको बताया था, पहला स्टेप हमारे पास होता है जर्नल कि जहाँ पर ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम डेट वाइज की जाती है। ठीक है, और जर्नल हमारे पास सेकेंड स्टेप है, जहाँ पर अगेन बता रहा हूँ कि ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग जो है डेट अकाउंट वाइज की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपको कहूँ कि आप जर्नल में पूरे महीने का या पूरे साल का आपने जर्नल उठाया किसी भी कंपनी का या अपने बिजनेस का, तो उसमें कई ट्रांजैक्शंस होंगी कैश की और डिफरेंट डेट्स में होंगी, डिफरेंट पेजेस पे होंगी। मैं आपसे अगर पूछूं कि कैश के अंदर कितनी अमाउंट आई और कितनी अमाउंट निकली, यानी कि कितना डेबिट हुआ कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ, आप मुझे देख के बताएं, तो आपको तमाम ट्रांजैक्शंस को सर्च करना पड़ेगा जाके डिफरेंट पेजेस पे डिफरेंट डेट्स में, देन कलेक्ट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जब जाके आप कहीं मुझे बता पाएंगे कि भाई इतनी डेबिट हुई है, इतनी क्रेडिट हुई है और इतना बैलेंस बच गया है अभी कैश के अकाउंट में। तो फ्रेंड्स, इस तमाम जो आप लेंदी प्रोसेस से बचने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं जर्नल लेजर में होता ये है कि एक हेड से रिलेटेड तमाम ट्रांजैक्शन एक ही जगह में मिल जाती है। ठीक है, जैसे कैश की मैंने एग्जांपल दी थी आपको, कैश का हेड की हम यहाँ से बात कर लेते हैं कि कैश की ट्रांजैक्शंस जहाँ जहाँ रिकॉर्ड हुई होंगी जर्नल में, हम उन तमाम ट्रांजैक्शन को एक जगह ढूंढ कर लिख लेंगे, कहाँ पर? जर्नल लेजर में। ठीक है, अकाउंट यानी कि कैश की ट्रांजैक्शन, जब हम कैश की बात करेंगे तो हम कैश का यहाँ पर अकाउंट बनाएंगे। इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूँ कि अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बनाएं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ परचेजेस का बनाए तो आप लिखेंगे परचेजेस। इसी तरह कैपिटल और दूसरे जितने भी अकाउंट्स आपने रिकॉर्ड किए हैं जर्नल में, तमाम का टी अकाउंट बनेगा हमारे पास, या आप ये कह लें कि जर्नल लेजर प्रिपेयर होगा इस तरह से। तो इसलिए हमें अब जर्नल लेजर बनाने की ज़रूरत पेश आती है कि हम एक अकाउंट में होने वाली तमाम ट्रांजैक्शंस को एक जगह देख सकें। ठीक है, और फिर फाइनल हम उसका बैलेंस भी मालूम कर सकें कि इस अकाउंट में कितना अमाउंट बच गया है। तो ये इस वजह से हम प्रिपेयर करते हैं जर्नल लेजर या टी अकाउंट। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हम इसके फॉर्मेट की। ठीक है, ये फॉर्मेट मैंने आपके सामने यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ किया है जर्नल का। ठीक है, ऊपर हम लिखते हैं जर्नल, देन जिस अकाउंट का हम जर्नल लेजर बना रहे होते हैं, सॉरी जर्नल लेजर, तो वहाँ पर हम लिखते हैं उस अकाउंट का नाम। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कैश की, अगर कैश का हम जर्नल लेजर बना रहे होंगे तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट।
ठीक है। कैश अकाउंट लिखने के बाद हम इस तरह का फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है। इसमें दो साइड्स होती हैं हमारे पास जर्नल लेजर में, ठीक है। एक साइड हमारे पास होती है डेबिट साइड, ठीक है, और एक साइड होती है हमारे पास क्रेडिट साइड। डेबिट साइड के अंदर जो कॉलम्स होते हैं, एक डेट का होता है, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम हमारे पास होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या होता है फ्रेंड्स? लेजर फोलियो होता है हमारे पास जर्नल का पेज नंबर, क्योंकि यहाँ से जितनी भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे कैश के अकाउंट की, वो हम कहाँ से उठा के करेंगे? जर्नल से। तो ये पेज नंबर होता है लेजर फोलियो नंबर, देन उसका अमाउंट आ जाता है ट्रांजेक्शन का, ठीक है। तो डेबिट साइड इस तरह हमारे पास कंप्लीट हो जाती है। देन हम बात करते हैं क्रेडिट साइड की, वहाँ पर भी हमारे पास सेम, पहले डेट का कॉलम है, देन पर्टिकुलर, फिर हमारे पास लेजर फोलियो एंड अमाउंट। पर्टिकुलर से यहाँ से मुराद ये है कि कैश की, हम फर्ज करें अकाउंट की बात कर रहे हैं, मैं एक एग्जांपल दे दूँ आप कैश की। आपने कुछ चीज़ परचेज की कैश में, ठीक है, तो आप परचेज अकाउंट क्या करोगे? डेबिट करोगे, और कैश क्या करोगे? क्रेडिट। तो कैश यहाँ पे हमारे पास सपोज करो क्रेडिट हुआ है, तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन, और जिसके अगेंस्ट हुआ है वो हेड यहाँ मेंशन कर देंगे। जैसे कि परचेजेस की मैंने बात की तो परचेजेस कर देंगे, कैपिटल के अगेंस्ट हुआ है तो कैपिटल कर देंगे, सेल्स के अगेंस्ट हुआ है तो सेल्स कर देंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स में वो अकाउंट आएंगे कि जिसके अगेंस्ट कैश का अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हुआ है, वो पर्टिकुलर में हम लिखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जब हमने तमाम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली यहाँ पर कैश अकाउंट की डेट वाइज, ठीक है ना, कैश अकाउंट की डेट वाइज तमाम ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर ली कि कैश कहाँ कहाँ जर्नल में डेबिट हुआ है, वो हमने रिकॉर्ड कर ली डेबिट साइड, कहाँ कहाँ कैश का अकाउंट हमारे पास क्रेडिट हुआ है जर्नल में, वो हमने रिकॉर्ड कर ली क्रेडिट साइड। अब दोनों साइड का हम करते हैं बैलेंसिंग, ठीक है, बैलेंसिंग करते हैं। तो बैलेंसिंग जब करेंगे तो हमारे पास दोनों साइड्स बैलेंस होने चाहिए, यानी कि डेबिट साइड का अमाउंट भी बैलेंस होना चाहिए और क्रेडिट साइड का अमाउंट भी बैलेंस होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट है किसका? जर्नल का। इसके अलावा एक दूसरा फॉर्मेट होता है जो हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं, वो शॉर्टेस्ट फॉर्मेट या सिंपलेस्ट फॉर्मेट हमारे पास कहलाता है जर्नल का। वो भी मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है हम जर्नल लेजर का शॉर्टेस्ट फॉर्मेट, ठीक है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट था जो मैंने आपको बताया जर्नल लेजर का, ये हमारे पास जर्नल लेजर का शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है। यहाँ पर भी तकरीबन कॉलम्स वही हैं जो यहाँ पर हैं, ठीक है। और यहाँ पर बस थोड़ा सा हमने शॉर्ट फॉर्मेट में लिखा है, जैसे यहाँ पर डेट है, यहाँ पर भी डेट का कॉलम है। देन पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो यहाँ पर हम नहीं लिखते नॉर्मली, और फिर उसके बाद आखिर में हमारे पास आ जाता है अमाउंट का कॉलम, ठीक है। तो ये इस तरह टी शेप में बनता है, देखिए मैंने बनाया हुआ टी शेप में बनता है। ये हमारे पास ये कहलाता है टी अकाउंट या जर्नल लेजर, दोनों एक ही चीज़ है, जर्नल लेजर या टी अकाउंट जो भी कह लें आप। और यहाँ पर उसका आता है अकाउंट टाइटल, जिसका आप बना रहे हैं टी अकाउंट या जर्नल लेजर, वहाँ वही आएगा। जिस तरह यहाँ हम लिख रहे थे कैश का हमने लिखा था, यहाँ पे कैश लिखेंगे। यही यहाँ दो साइड्स होती है, वही डेबिट और क्रेडिट, और उनकी एंड में बैलेंसिंग होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हमारे पास दो फॉर्मेट थे, ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट था जिसको हम टी अकाउंट भी कहते हैं, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट था हमारे पास जर्नल लेजर का। इसके कॉलम्स मैंने डिस्कस कर लिए। अब हम बात कर लेते हैं बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी या फुटिंग किसे कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फुटिंग कहते हैं बैलेंसिंग को, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट साइड की जो बैलेंसिंग होती है ना, वो कहलाती है हमारे पास फुटिंग। जैसे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हम डेबिट क्रेडिट की बैलेंसिंग करते हैं, हमारे पास फुटिंग कहलाती है। उसके अलावा अब बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी क्या होता है? देखिए, बैलेंस बीडी स्टैंड फॉर बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि वो बैलेंस जो कि नीचे लाया गया है, ठीक है। और बैलेंस सीडी मीन्स बैलेंस कैरी डाउन, कैरीड डाउन मतलब वो बैलेंस जो कि नीचे लेकर जाना है अभी, ठीक है ना, जो बैलेंस में बचा है वो जो नीचे लेकर अभी जाना है यहाँ से, ठीक है, वो हमारा बैलेंस सीडी कहलाता है। अब यहाँ पर मैं अगर आपको बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी की एग्जांपल दूं, तो हम बात कर रहे थे जैसे फर्स्ट करें कैश अकाउंट की, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कैश अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट में डिफरेंट डेट्स में ट्रांजेक्शन हुई, ठीक है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बैलेंस, जो कैश अकाउंट का बैलेंस होता है वो होता है हमारे पास डेबिट बैलेंस, ठीक है ना, क्योंकि ये डेबिट ग्रुप से बिलोंग करते हैं हमारे पास एसेट, और एसेट कैसा है? कैश। तो कैश का जो बैलेंस होता है वो हमारे पास डेबिट होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है हमारे पास बैलेंस सीडी जो आएगा वो आएगा डेबिट साइड पे आएगा। इसी तरह अगर परचेजेस की बात करूँ, वो एक्सपेंस होता है, ठीक है, उसका हम टी अकाउंट बनाएंगे तो उसका भी बैलेंस डेबिट होता है, तो उसके पास भी बैलेंस सीडी कहाँ आएगा?
डेबिट साइड पे आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू की, लाइबिलिटी की या इक्विटी की, उसका जो बैलेंस शीट है वो मेरे पास क्रेडिट साइड पर आएगा। क्यों? क्योंकि वो बिलोंग करते हैं क्रेडिट ग्रुप से, ठीक है, तो उनका बैलेंस शीट ही आएगा क्रेडिट साइड पर। अब बैलेंस शीट और बैलेंस बीडी को हम यूज़ किस तरह करते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, ये हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कि जिसके अंदर हम प्रॉपर जर्नल से कुछ ट्रांजेक्शन्स उठाकर पोस्ट करेंगे जर्नल लेजर में, ठीक है। यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जा रही होती है ना, पोस्टिंग कहलाती है ये, ठीक है। जो जर्नल से हम ट्रांजेक्शन्स को उठा के यहाँ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, पोस्टिंग कहलाती है। ये पोस्टिंग हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसमें आपको बताऊंगा मैं, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा बैलेंस बीडी, बैलेंस शीट और फुडिंग का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे कि जर्नल क्या होता है, और सॉरी जर्नल लेजर क्या होता है और जर्नल लेजर को बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। ये मैंने बहुत ही सिंपल वर्डिंग में आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।